हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शैशव अवस्था है। इससे पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक का समय होता है। ये जीरो से नहीं कहेंगे इसको। कुछ लोग कहते हैं कि जीरो से 5 से 6 वर्ष तक, नहीं, जीरो से नहीं होता। जन्म से, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब से लेकर 5 से 6 वर्ष तक का बच्चा, 6 साल तक का बच्चा इन्फेंसी में आता है, शैशव अवस्था में आता है। तो याद रखेंगे, जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक का बालक इस अवस्था में कहलाएगा, इन्फेंट कहलाएगा, इन्फेंसी अवस्था में आता है। तो वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, वो शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। कि जो शैशव अवस्था है, इन्फेंसी है, वो सीखने का सबसे आदर्श काल है। यानी कि इसमें सीखना बहुत तीव्र गति से होता है। बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बहुत नया बहुत कुछ सीखता है इसमें, इसलिए उन्होंने सीखने का आदर्श कर कहा है। जी ठीक है। आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग, हरलॉग महोदया है मनोवैज्ञानिक, आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने शैशव अवस्था को खतरनाक काल कहा है, ठीक है, और अपीली काल कहा है। ठीक है। तो हरलॉग महोदया कहती है कि शैशव अवस्था, इन्फेंसी जो है खतरनाक काल है और अपीली काल है। सिगमंड फ्राइड जो है, उन्होंने क्या कहा, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि 4 से 5 वर्ष तक बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनना चाहता है। यानी कि भविष्य में जो भी बच्चा बनना चाहता है वो 5 से 6 वर्ष तक वो बच्चा बन जाता है। जो भी उसको आगे बनना होगा वो 5 से 6 वर्ष तक बन जाता है। उसी के हिसाब से पता चल जाएगा कि आगे बच्चा ये क्या बनने वाला है। गुड इनफ कहते हैं कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी कि मानसिक विकास जितना भी होना है उसका पूरे जीवन काल में, उसका आधा 3 साल तक हो जाएगा। ठीक है। 3 सालों में उसका हाफ हो जाता है, आधा आधा मानसिक विकास हो जाता है और आधा बाद के वर्षों में होता है। तो शैशव अवस्था के कुछ नाम हैं, वो याद रखेंगे। इन्फेंसी के कुछ उपनाम हैं। ठीक है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था का मतलब है कि लॉजिक नहीं होता। ठीक है। लॉजिक की कमी होती है इस अवस्था में। शैशव अवस्था में 6 साल तक के बच्चे में लॉजिक की कमी पाई जाती है। और जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, ये तो आपको पता ही है कि शैशव अवस्था जो है 6 वर्ष तक का जो समय है बच्चे का, 6 साल तक का बच्चे का समय जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। सिगमंड फ्राइड भी कहते हैं कि 5 से 6 वर्ष तक बच्चा जो इसे बनना होगा भविष्य में, वो 5 से 6 वर्ष तक पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या बनने वाला है। तो इसलिए ये जीवन का महत्वपूर्ण काल माना है। खिलौनों की आयु है, टॉय एज कहते हैं, कि बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, 5 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो है खेलने में व्यस्त रहता है, अपने खिलौनों से खेलता है, खिलौनों से प्यार करता है। ठीक है। और ये अवस्था, इसमें अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था है। इन्फेंसी में बच्चा किस प्रकार सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, दूसरों को देख करके अवलोकन करता है, दूसरे क्या कर रहे हैं, जैसा दूसरा करते हैं, ठीक है, उसके घर परिवार के लोग उसी के हिसाब से उनका अनुकरण करता है, उनको कॉपी करता है, इमिटेट करता है। ठीक है। तो इमिटेशन पीरियड भी कहते हैं इसको। तो इसलिए अनुकरण के द्वारा बच्चा यहाँ पर सीखता है सबसे ज़्यादा। शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। भावी जीवन की आधारशिला है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि भावी जीवन में जो भी बच्चा बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्ष तक बन जाता है, इसलिए इस भावी जीवन की आधारशिला भी कहा गया है। ठीक है। फाउंडेशन पीरियड है फ्यूचर लाइफ के लिए। संस्कारों का निर्माण होता है बच्चे का। बच्चा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज़्यादा समय अपने जो बच्चा घर में बिताता है, तो घर में उसके संस्कारों का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। इसे प्री स्कूल एज कहते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था। अभी तक बच्चा स्कूल नहीं गया है, 5 या 6 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन होता है, तो प्री स्कूल एज भी कहते हैं। और प्री गैंग एज है, यानी कि 6 वर्ष तक बच्चा कोई भी अपना जो है फ्रेंड सर्किल नहीं बनाता, दोस्तों का गैंग नहीं बनाता, दोस्तों का समूह नहीं बनाता। ठीक है। 6 वर्ष के बाद वो बच्चा बनाना शुरू करता है, इसलिए इसे प्री गैंग एज कहते हैं। ठीक है। टॉय एज इसी को कहते हैं। लॉजिक की इसमें कमी होती है। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, भावी जीवन की आधारशिला है और संस्कारों का निर्माण इस अवस्था में होता है। इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो इन्फेंट शब्द है वो इन प्लस फेरी से मिलकर बना है। इनका मतलब है अयोग्य, ठीक है, और फेरी का मतलब है बोलना। तो इन्फेंट का क्या मतलब हो गया, इन्फेंसी का क्या मतलब हो गया,
इन्फेंट का मतलब हो गया बोलने की अयोग्य अवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चा बोल नहीं पाता, ठीक है, बोलना उसको नहीं आता सही तरीके से, इसलिए इसको कहते हैं बोलने की अयोग्य अवस्था है। शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ही तेज गति से होता है। जो भी शारीरिक परिवर्तन होंगे तो शरीर का बढ़ना, ठीक है, मानसिक विकास में तीव्रता इस अवस्था में बहुत तेज होती है। तो 3 वर्ष में 50% मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। ये तो गुडेनफ ने पहले ही कहा था। गुडेनफ ने कहा है कि 3 साल में 50% यानी आधा, शुरुआत के 3 सालों में बच्चे का आधा मानसिक विकास हो जाता है, ये गुडेनफ ने कहा है, ठीक है। और 5 से 6 साल में 90% मानसिक विकास हो जाता है बच्चे का। इस बात को याद रखेंगे कि 50% मानसिक विकास 3 साल में और 90% मानसिक विकास 6 वर्षों में हो जाता है स्टार्टिंग के, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड में। तो सीखने की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण अवस्था है ही है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है और जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, ठीक है। तो ये सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इसलिए। तो शैशवावस्था में, इन्फेंसी पीरियड में बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बराबर सीख लेता है बच्चा, ठीक है। यानी कि इन्फेंसी पीरियड में जितना बालक बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीखता है उसके बराबर इन्फेंसी पीरियड में सीख लेता है, तो इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो बच्चा क्यूरियस होता है वो 6 वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्यूरियस होता है, हर चीज़ के बारे में पूछेगा, ये क्या है, इसका क्या काम है। तो शिशु में शब्दों का, ठीक है, शब्द हैं, वाक्य हैं और क्रियाएँ हैं, उनको बच्चा बार बार दोहराता है, ठीक है। कोई शब्द पकड़ लेगा उसी को दोहराएगा बार 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 बार, ठीक है। कोई वाक्य पकड़ लेगा उसको दोहराएगा, कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, उसको बार बार दोहराता है। तो दोहराने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, यानी बच्चा रट लगा लेता है, ठीक है, एक ही बात की रट लगा लेगा। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, उसको पसंद आई तो रट लगा लेगा, तो आपको दिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा रट लगा लेता है, ये उसकी विशेषता है, ठीक है। इसमें उसकी उसकी बच्चे की कमी नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, उसकी विशेषता है ये, ठीक है, प्राकृतिक विशेषता है बच्चे की शैशवावस्था में। और बच्चा असहायता और निर्भरता पाई जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है, असहाय होता है, अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकता और दूसरों पर निर्भर रहता है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, अपने आप खुद करने कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और जब निर्भर रहेगा दूसरों पर तो असहायता तो होती है उसके अंदर, ठीक है। आत्म प्रेम की भावना जो है पाई जाती है इसमें अवस्था में, है ना। इसको कहते हैं नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म का मतलब है आत्म प्रेम, ठीक है, स्वयं से ही प्रेम करना। तो बच्चा जो है इन्फेंट बच्चा अपने आप से प्यार करता है, वो अपने आप को मानता है कि वह दुनिया का केंद्र है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। तो उस जो है विशेषता को कहते हैं नर्सिसिज्म, ठीक है, जो कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर पाई जाएगी। अब शैशवावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो जन्मजात व्यवहार है वो भावना पर, संवेग पर या मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित रहता है शैशवावस्था में। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, लेकिन 2 सालों में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेम, क्रोध, घृणा करना, भय, ये सभी संवेग उसके अंदर आ जाते हैं, सभी इमोशंस आ जाते हैं। तो सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। ना तो इस शैशवावस्था में 6 वर्ष के बच्चे में ना तो कोई सामाजिकता होगी और ना ही नैतिकता होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको उदासीन व्यवहार कहते हैं। सामाजिकता और नैतिकता के हिसाब से देखें तो उसको उदासीन व्यवहार कहलाया जाएगा, कि ना तो बच्चे के अंदर सामाजिकता है ना ही नैतिकता है। तो लड़कों में पितृविरोधी ग्रंथि पाई जाती है, यानी अपने पिता के प्रति विरोधी ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो, ठीक है, लड़का अपने पिताजी से प्यार नहीं करता, अपनी माँ से प्यार करता है, पिता की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, माँ से ज़्यादा लगाव रखता है। और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लड़की में इसका उल्टा होता है,
ठीक है। 6 वर्ष का बच्चा, आप अपने घर में हो तो आप देखना, 6 वर्ष का जो बच्ची लड़की होगी वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करेगी, ठीक है, माँ से कम प्यार करती है। और लड़का माँ से ज़्यादा प्यार करता है, पिता से उतना प्यार नहीं करता। तो सिगमंड फ्रायड इकलौते हैं जो क्या मानते हैं, सिगमंड फ्रायड इकलौते हैं जो मानते हैं कि इस अवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी सिगमंड फ्रायड इकलौते हैं, ठीक है, अकेले हैं सिगमंड फ्रायड जो ये कहते हैं कि इन्फेंट के अंदर जो 6 वर्ष तक का बच्चा है, इस अवस्था में भी काम वासना या काम की प्रवृत्ति होती है, विकसित होती है। तो शेष अवस्था में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। तो शारीरिक परिवर्तन जो है फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस वर्ष के अंत तक 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। यानी कि 6 साल तक बच्चे के अंदर, बच्चा 6 साल का हो जाएगा, 6 साल तक बच्चे के अंदर उसकी जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, मसल्स हैं, उनका 25% तक, ठीक है, विकास हो जाता है। तो हृदय की धड़कन शेष अवस्था में तो 140 चलती है, ठीक है, 140 शेष अवस्था इन्फेंसी में। तो 6 वर्ष का बच्चा होगा, 6 वर्ष तक का बच्चा, उसकी हार्ट बीट तेज़ होती है, 140 होगी। बाल्यावस्था में उसकी 100 हो जाती है, 100, ठीक है। और जब किशोरावस्था में आ जाता है तो 72 हो जाती है नॉर्मल, ठीक है, जो कि एडल्ट की होती है। हम लोगों की कितनी है, 72। तो ये किशोरावस्था में प्राप्त करेगा। तो आप छोटे बच्चे की धड़कन, हृदय की धड़कन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी बहुत ही तीव्र गति से हृदय की धड़कन चल रही है, ठीक है। 140 चलेगी शेष अवस्था में 6 वर्ष तक का, और 6 से किशोरावस्था तक का बच्चा होगा, ठीक है, 6 से 12 या 13 वर्ष तक का बच्चा, उसकी 100 पर मिनट जो है हृदय की धड़कन होती है। लंबाई में जब जन्म होता है बच्चे का, ठीक है, लंबाई में जन्म के समय जो लड़का है उसकी लंबाई सामान्यतः 51 सेंटीमीटर होगी, और लड़की है उसकी 50.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 कम होती है लड़के से, ठीक है। तो लड़की की लंबाई जन्म के समय पर कैसी होगी, कम होगी लड़के से, ठीक है। बॉय की ज़्यादा होती है 0.5 और लड़की की कम होती है, सामान्य बात है, जनरल है। लेकिन अंत में, ठीक है, शेष अवस्था के अंत में यानी कि 6 वर्ष तक, ठीक है, ये जो है 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वजन जन्म के समय लगभग बच्चे का जो जन्म होता है 3 केजी का बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, इसे 7 पाउंड कहते हैं, 7 पाउंड, ठीक है। 6 माह में दोगुना हो जाएगा। जैसे ही बच्चा जन्म के बाद शुरुआत के 6 माह होंगे, ठीक है, 6 महीने में बच्चे का वेट डबल हो जाएगा, यानी कि 6 केजी हो जाएगा, ठीक है, 6 केजी। 3 केजी का बच्चा है जन्म के समय पर, तो 6 महीने में 6 केजी वजन हो जाएगा, 6 केजी, ठीक है। तो 6 माह में 6 केजी, 6 मंथ में 6 केजी वेट हो जाता है। और अंत में यानी 6 साल में जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है तो 16 केजी वेट हो जाता है, 16 केजी, ठीक है। ये है वजन की बात। अब मस्तिष्क का भार देख लेते हैं, ठीक है, यानी मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन का भार अगर हम करें, ठीक है, तो जन्म के समय पर मस्तिष्क का भार 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम। और अंत में, ठीक है, जब हमारी 5-6 वर्ष का बच्चा हुआ, शेष अवस्था का अंत होता है, तब 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है, 1.250 केजी मान सकते हैं, ये इतना वो लगभग होता है। हड्डियाँ कितनी होती हैं शेष अवस्था में, शेष अवस्था में हड्डियाँ 270 होती हैं। कितनी होती हैं, 270। और एक वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको मालूम है, वयस्क में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बच्चे में शिशु बच्चा है जो शेष अवस्था में, तो शिशु के अंदर 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दांत देख लेते, दांतों की क्या स्थिति है। तो जन्म के समय पर बच्चे के अंदर पता है आपको कोई भी दांत नहीं होता, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पर एक भी दांत नहीं होता, लेकिन 6 महीने में एक दांत निकल आता है, ठीक है। कितने, 6 महीने में एक दांत निकल आएगा। और शेष अवस्था के अंत में, ठीक है, जैसे 6 साल का बच्चा हो जाएगा तो 6 साल के बच्चे में 16 दांत निकल आते हैं, ठीक है, 16 दांत। और वजन भी अंत में कितना हो जाता है, वजन भी लगभग 16 किलो हो जाता है, और दांत भी लगभग 16 दांत आ जाते हैं। तो 16 दांत में जितने होंगे तो 2 से 3 दांत जो है स्थायी होते हैं, 16 दांतों में
2 या 3 दांत स्थायी होंगे और 13 या 14 दांत अस्थायी होते हैं। अस्थायी दांत आपको पता है दूध के दांत कहलाते हैं, जो कि बाद में इनके स्थान पे स्थायी दांत आते हैं, ये टूट जाते हैं बाद में। ठीक है, तो ये है हमारी शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं। अब आते हैं सेफेलोपोडल डेवलपमेंट, यानी कि सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट कैसे होता है। तो 1 माह में बच्चा सबसे पहले जब पहले महीने का बच्चा होता है, ठीक है, तो पहले महीने का बच्चा सिर उठाने लगता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर जाएगा इसमें विकास, इसी को बोलते हैं सेफेलोपोडल डेवलपमेंट। ठीक है, जब बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हो तो 1 माह में बच्चा सिर उठाने लगेगा। ठीक है, जैसे बच्चे का जन्म होगा उसके बाद पहला महीना जो होगा तो 1 माह के अंत में बच्चा सिर उठाने लगता है। 4 महीने का हो जाएगा तो 4 महीने में बच्चा सहारे से बैठने लगता है। ठीक है, पहले सिर उठाना सीखेगा, फिर सहारे से बैठना सीखता है। 7 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माह में सिर उठाने लगता है, 4 महीने में सहारे से बैठने लगता है और 7 महीने में बिना सहारे के बैठना स्टार्ट कर देता है। और 10 महीने में क्या करेगा, 10 महीने में घुटने पर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, घुटने पर चलना और शब्द बोलने लगता है। ठीक है, तो 10 महीने में क्या करने लगता है, 10 महीने में प्रथम शब्द बोलता है। प्रथम शब्द जैसे बोलेंगे प्रथम शब्द, प्रथम शब्द कब बोलता है, 10 माह में। 14 महीने में खड़ा होने लगता है और प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। ठीक है, सार्थक शब्द कब बोलेगा, 14 महीने में। ठीक है, जिसका कोई अपना क्या होगा अर्थ होगा तो उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। ये कब बोलेगा, ये बोलेगा प्रथम माह में, वो 14 मंथ में, 14वें महीने में। 15वें महीने में क्या होता है, पैरों से चलने लगता है। तो 15 महीने का बच्चा, ठीक है, तो वो पैरों से चलने लगता है। तो पहले सबसे पहले सिर उठाना सीख जाएगा 1 महीने में। 4 महीने में सहारे से बैठने लगेगा। 7 महीने में बिना सहारे के बैठने लगता है। 10 महीने में घुटने पर चलने लगेगा, शब्द बोलने लगेगा, प्रथम शब्द बोलता है। ठीक है, इसका कोई अर्थ हो या ना हो, लेकिन वो प्रथम शब्द बोलता है बच्चा। 14 महीने में लगभग खड़ा होने लगता है और पहला सार्थक शब्द बोलता है। तो 14 माह का बच्चा वो क्या करेगा, पहला ऐसा शब्द बोलेगा जिसका अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि वो है सोच समझ करके बोल रहा है, उसको मालूम है कि इसका अर्थ है, तब बच्चा बोलना शुरू कर देता। 15 महीने में पैरों से चलने लगता है। और शैशवावस्था मानसिक विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो पहला महीना बच्चे का होगा। ठीक है, जन्म के बाद फर्स्ट मंथ। तो पहले माह में बच्चे क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, हाथ और पैरों से क्रियाएं करता है, हाथ पैर चलाता रहता है। ठीक है, तो पहले महीने का बच्चा क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर चलाता फिरता है। ठीक है, 2 महीने में ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है, यानी अगर उसको हम आवाज़ देंगे तो वो क्या करता है, चौंक जाता है। आवाज़ किधर से आ रही है उसकी तरफ रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो आवाज़ के प्रति रिस्पॉन्स करना। ठीक है, किधर से आवाज़ आ रही है, ये एक कान की तरफ बच्चे की अगर एक साइड से हम ताली बजाएंगे तो बच्चा उधर ही देखने लगेगा कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो वो 2 महीने में बच्चा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है, साउंड के प्रति रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। 4 महीने में वस्तु को पकड़ना। ठीक है, वस्तु को क्या करता है, पकड़ने लगता है ना। अब उसके हाथ क्या कर रहे हैं, हाथ जो है फोल्ड हो रहे हैं। पहले बच्चे के हाथ खुले होते हैं पूरे। ठीक है, मतलब मुड़ते नहीं है। अब 4 महीने में बच्चे वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर देते हैं। अनेकों आवाज़ निकालता है, तरह तरह की आवाज़ निकालता है। ठीक है, परिवारजनों, अब वो पहचानने लगता है परिवार वालों को, तो परिवार वालों को देख करके मुस्कुराता है। 6 महीने का बच्चा सुनी हुई आवाज़ों की नकल करने लगता है और अपने नाम को सुनकर प्रतिक्रिया देता है। यानी वो अपना नाम इतनी बार सुन चुका होता है कि अब उसको सुन करके लगता है कि हाँ उससे ही कोई पुकार रहा है। अगर उसका नाम बुलाएंगे, 6 महीने के बच्चे का नाम बुलाएंगे तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, हंसेगा, ठीक है, देखेगा आपकी तरफ। ठीक है, 8 महीने में खिलौने के साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है बच्चा। 8 महीने बच्चा क्या करता है, खिलौने के साथ खेलता है और छीन ले वो खिलौना तो रोने लगेगा। ठीक है, 10 महीने में एक शब्द बोलने लगता है। प्रथम शब्द कब बोलता है, ठीक है, तो प्रथम सार्थक शब्द, उसका कोई अर्थ हो ना हो, लेकिन 10 महीने में पहले ही बता चुके हैं कि पहले महीने में 10 महीने में बच्चा घुटने पर चलने लगता है और पहला शब्द बोलता है, चाहे अर्थ हो चाहे ना हो। लेकिन 14 महीने में बच्चा सार्थक शब्द बोलता है, प्रथम सार्थक शब्द। 20 माह में बच्चा
एक वाक्य बोलने लगता है। ठीक है, 20 महीने का बच्चा हो जाएगा तो पूरा एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ये महीने बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हर एक बच्चा 20 माह में बोलने ही लगेगा, या जिन जिन महीनों में जो बात लिखी हुई है वो ऐसा हो गई हो। ये जनरल बात है, सामान्यतः ऐसा होता है, ज़्यादातर सामान्यतः ऐसा होता है। किसी का जो है मानसिक विकास जो है धीमी गति से हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, उसके में क्या हो जाएगा, कुछ महीने और बढ़ जाएंगे, उसे और थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका क्रम यही रहता है। तो 3 वर्ष में 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो 3 साल में आपको पता होगा कि 3 साल में बच्चे का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो 5 व 7 वाक्य बोलने लगता है 3 साल में, और गिनती बोलने लगता है, रेखाएं खींचने लगता है, उल्टी सीधी तमाम रेखाएं बनाना शुरू करता है 3 साल का बालक। इसलिए कहते हैं कि 3 साल का बच्चा जब वाक्य बोलने लगे और गिनती बोलने लगता है, रेखाएं खींचने लगता है, तो 3 साल के बच्चे को हम प्ले स्कूल में, ठीक है, प्ले क्लास में भेज सकते हैं। 4 वर्ष में बच्चे के अंदर जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि 3 साल में जो है बच्चे को स्कूल में बिठाना शुरू कर दो, क्योंकि 4 साल में बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रबल होती है। ठीक है, तो उसको स्कूल का माहौल अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, और उससे स्कूल में चित्र बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो वो उनका जब जिज्ञासा जब प्रबल होगी, प्रश्न पूछेगा, उनका जवाब भी उसे मिल जाएगा वहाँ पर क्लास में। टीचर से पूछेगा तो टीचर उसका जवाब देंगे। ठीक है, टीचर उससे चित्र बनवाएंगे, वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है। ठीक है, हल्की भारी वस्तु में अंतर करना सीख जाता है 4 वर्ष तक का बच्चा। और 5 से 6 वर्ष में 20 तक की गिनती बच्चे को आ जाती है। 6 साल तक के बच्चे को 20 तक की गिनती, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आ जाता है। 20 तक की गिनती वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, पहचान सकता है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। अब 6 वर्ष का बच्चा जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, पूरा वाक्य बोलेगा व्याकरण की दृष्टि से, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य का बोलेगा 6 वर्ष का बच्चा। 6 साल लग जाती है उसको एक शुद्ध वाक्य बोलने में। ठीक है, कितनी साल लग जाती है? 6 साल। 6 साल में एक बच्चा शुद्ध वाक्य बोल पाता है व्याकरण की दृष्टि से। आगे शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आपको पता है कि इमोशन, ठीक है, संवेग हैं। इमोशन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि इमोवेडे शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इमोवेडे शब्द से बना हुआ है। तो इमोशन का मतलब क्या है? गति या आवेग। ठीक है, और या फिर उत्तेजित दशा, तो ऐसी दिशा जिसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी इंसान उत्तेजित होता है। अगर उत्तेजित होगा तो उसे कहते हैं कि भाई उसके इमोशन बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था को, उत्तेजित दशा को दिखाता है इमोशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? भावना है। ठीक है, भावना से क्या होगा? संवेग, और संवेगों से मूल प्रवृत्ति। ठीक है, भावना का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, तो भावना क्या है? भावना मन में आती है, वो भावना जन्म देगी संवेग को। ठीक है, और संवेग अगर आपने बाहर दिखा दिए, ठीक है, तो यही मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे और है, क्या है आगे? तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि विचारों का, अगर विचार आया है मन में, ठीक है, तो विचारों का जब मन में विचार आता है, किसी को बताया नहीं आपने, तुरंत विचार आ गया मन में, तो उसको हम भावना कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स इंटरनल है। ठीक है, यानी कि जो आपका विचार है, ठीक है, आप किसी के प्रति फीलिंग्स रखते हैं कुछ। फीलिंग्स यानी कि अभी आपने किसी को बताया नहीं है, ठीक है, तो वो अंदर मन में है। तो जैसे ही आपने क्या किया, विचारों का बाहर रूप, यानी कि जो विचार आपके मन में आया था, जो फीलिंग्स थी, आपने अगर किसी को बता दिया, ठीक है, या किसी को प्रदर्शित कर दिया, आपने बता दिया, ठीक है, या आपके चेहरे पे दिख रहा है बाहर, ठीक है, तो बाहर रूप, बाहर प्रकाशन संवेग कहलाएगा, इमोशन। ठीक है, तो फीलिंग से क्या आता है? इमोशंस आता है। तो इमोशन जो है विचारों का क्रियात्मक रूप, यानी जो विचार आपके अंदर आया था, जो फीलिंग्स कहलाता है, और अगर आपने उसको बाहर प्रकाशित कर दिया, बाहर दिखा दिया, चेहरे पे दिख गया, तो वो इमोशन होगा। और अगर उसको आपने करके दिखा दिया, ठीक है, आपने उसके प्रति क्रिया कर दी, तो वह मूल प्रवृत्ति होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं इंस्टिंक्ट। ठीक है, इंस्टिंक्ट तो मूल प्रवृत्ति। तो फीलिंग्स आती है सबसे पहले, फीलिंग्स चेहरे पे आ गई तो इमोशन,
इमोशन को आपने प्रस्तुत कर दिया, करके दिखा दिया क्रियात्मक रूप, तो वह कहलाएगा मूल प्रवृत्ति। अब है कि विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। ठीक है, तो जो विचार आया है या आपकी जो भावना है, ठीक है, फीलिंग्स है, उसका बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाएगा, इमोशन अभी हमने बताया। वुडवर्ड कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की गति या आवेश में आने वाली स्थिति है। ठीक है, संवेग क्या है? संवेग व्यक्ति को गति में, आवेश में लाता है। ये जो फीलिंग्स है, ठीक है, संवेग क्या है? इमोशन। तो फीलिंग्स को शो और एक्सप्रेस करना इमोशन कहलाता है। ठीक है, फीलिंग्स को क्या कर दिया आपने? शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो वो इमोशन कहलाएगा। तो इमोशंस हमारे सार्वभौमिक हैं। ठीक है, इमोशंस कैसे? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है। हर एक इंसान के इमोशन कैसे हैं? यूनिवर्सल है। अगर प्यार एक संवेग है, ठीक है, तो वो कैसा? यूनिवर्सल है। तो संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग कैसे होते हैं? जन्मजात। ठीक है, तो संवेगों के तीव्र होने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ठीक है, अगर संवेग बहुत ज़्यादा तीव्र हो गए, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा तीव्र हो गए, तो बुद्धि क्या कर देगी? काम करना बंद कर देती है। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? शरीर में परिवर्तन होता है अगर संवेग उत्पन्न हो जाते हैं तो। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? व्यक्तिगत। ठीक है, इसका क्या रखना है? तो संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है, यानी संवेग ऐसा नहीं है हमेशा रहेंगे, टेम्परेरी होते हैं। इमोशंस कैसे हैं? टेम्परेरी। ठीक है, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो संवेगों से सुख और दुख दोनों मिलता है। ठीक है, संवेगों से क्या मिलता है? सुख और दुख दोनों मिलता है। तो संवेग विलियम मैकडूगल ने, जो विलियम मैकडूगल की किताब है, ठीक है, क्या नाम था उसकी किताब का? विलियम मैकडूगल की किताब का नाम आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जब विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, और इन 14 प्रकार के संवेगों से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। तो वही संवेग किसको जन्म देते हैं? संवेग मूल प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड कहते हैं युद्ध करने की इच्छा है। ठीक है, उस संवेग को कहते हैं युत्सा, ना, युत्सा को कहते हैं युद्ध करने की इच्छा। ये उन्होंने सिगमंड फ्राइड ने 2 संवेग बताए हैं। एक है जिजीविषा। जिजीविषा जो संवेग है वो जीने की इच्छा। ठीक है, ये 2 प्रकार के संवेग किसने बनाया? सिगमंड फ्राइड ने। और विलियम मैकडूगल 14 प्रकार के संवेग बताते हैं, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति उनसे संबंधित है। तो जन्म के समय पर उत्तेजना संवेग पाया जाता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे उसमें कौन सा संवेग पाया? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जे.बी. वाटसन ने जन्म के समय पर 3 संवेग बताए हैं। ठीक है, क्रोध, भय, प्रेम। ये सब फॉल कहते हैं, FAL, फॉल। फॉल माने फियर, एंगर और लव। ठीक है, ये किसने बताया? जे.बी. वाटसन ने। जे.बी. वाटसन ने 3 संवेग, सिगमंड फ्राइड ने 2 संवेग, विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग। तो शैशव अवस्था में शिशु का जो व्यवहार है वो संवेगों की अभिव्यक्ति करता है ना। जो संवेगों की अभिव्यक्ति क्या होती है? संवेगों की अभिव्यक्ति क्या? मूल प्रवृत्ति है। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, शैशवावस्था की ये विशेषता है कि संवेगों की अभिव्यक्ति यानी कि मूल, उसका व्यवहार, बच्चे का व्यवहार, शिशु का व्यवहार किस पर निर्भर रहता है? मूल प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है। तो शिशु का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है, यानी कि संवेग जो भी आएंगे, उसके इमोशंस आते हैं, उनको वो अभिव्यक्त कर देता है बच्चा तुरंत ही। ठीक है, तो याद रखना कि जो शैशवावस्था का बच्चा है, शिशु है, वो उसका व्यवहार संवेगों को दिखाता है। संवेग जैसे उसके मन में आते हैं उसको व्यक्त कर देता है। जन्म के समय संवेग अत्यधिक तीव्र होते हैं। ठीक है, लेकिन नकारात्मक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? नकारात्मक। आयु बढ़ने पर सकारात्मक होते जाते हैं। ठीक है, इमोशन कैसे होते जाएंगे? सकारात्मक। ब्रजेश एक मनोवैज्ञानिक है, तो ब्रजेश के अनुसार जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। ठीक है, ये तो हम पहले 3 बार पढ़ चुके हैं कि जन्म के समय कौन सा संवेग हुआ? उत्तेजना संवेग। 3 महीने में कष्ट और आनंद आ जाता है, संवेग है। 6 महीने में जो संवेग आया, क्रोध, भय और घृणा। 12 महीने में संवेग स्नेह और उल्लास। ठीक है, तो ये ब्रजेश के अनुसार संवेग है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति को सफल संवेगात्मक बुद्धि बनाती है। ठीक है,
संवेगात्मक बुद्धि बनाती, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सफल व्यक्ति जीने के लिए, ठीक है, इमोशनली आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशन को क्या करो, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए। इमोशंस हावी होते ही बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इसलिए अगर इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे तो बुद्धि अपना काम सही तरीके से करती रहेगी। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने अचेतन मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल रखिए। इमोशन कंट्रोल रहेंगे तो ब्रेन फ्री रहेगा अपना काम करने के लिए, ठीक है। वरना अगर इमोशंस हावी हो जाते हैं तो ब्रेन क्या हो जाता है, ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है, बुद्धि बंद, ठीक है। तो शैशवावस्था में अब सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। तो जन्म के समय पर शिशु सामाजिकता के तटस्थ या शून्य होता है। तो जन्म के समय पर बच्चे के अंदर ना तो कोई सामाजिकता होती है, ठीक है, ना ही कोई नैतिकता होती है, ठीक है। तो उसका उदासीन व्यवहार होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। शिशु में सबसे पहले मानसिक विकास होता है, फिर शारीरिक, फिर सामाजिक विकास। सबसे पहले कौन सा, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद शारीरिक, है ना, फिर सामाजिक। 3 महीने का बच्चा माँ को पहचानने लगता है, ठीक है। 3 महीने का बच्चा क्या करेगा, अपनी माँ को 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है, उसको पहचानने में माँ को। तो 3 महीने का बच्चा माँ को पहचान, 3 महीने से पहले अगर किसी का बच्चा आपने किसी और दूसरे को दे दिया तो वो 3 महीने के बाद उसी को अपनी माँ समझेगा। 4 माह अभिभावकों को देखकर पहचानना, देखकर हंसना। तो 4 महीने में बच्चा क्या करता है, अपने घर वालों को देख करके हंसता है, पहचानने लगता है, मुस्कुराता है उन्हें देख करके। 5 महीने का बच्चा प्रेम और क्रोध में अंतर और अपरिचितों से डरने लगता है, यानी उसको पहचानना आ जाता है कि कौन मेरे घर का है, कौन मेरे बाहर का है, और कौन मुझे प्रेम दिखा रहा है, कौन मुझ पर क्रोध दिखा रहा है। तो उन चीज़ों में अंतर करने पहचानने लगता है। तो 5 महीने का बच्चा प्रेम और क्रोध पहचानने लगता है। 1 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो क्या करेगा भाई, 1 वर्ष का बच्चा परिवार के साथ घुल मिल जाता है। 2 वर्ष का बालक परिवार में छोटे मोटे काम करने में मदद करता है। कुछ छोटे छोटे बच्चों को काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे भाग भाग के काम करते हैं। तो जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो परिवार में छोटे मोटे काम करने में मदद करने लगता है। 3 वर्ष का बच्चा तो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। 4 साल का होते ही वो प्ले स्कूल में दाखिला हो जाएगा उसका, और 5 साल का हो जाएगा बच्चा तो उसको औपचारिक रूप से विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा, जो कि सरकार कहती है कि 5 वर्ष के बच्चे को पहली क्लास में उसकी एज के हिसाब से एडमिशन दिलाएगा। तो 5 वर्ष का बच्चा स्कूल, अब ये स्कूल एज हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष को कहते हैं स्कूल एज। तो आज ये जितने भी थे पूरा टॉपिक शैशवावस्था था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम शैशवावस्था से अगली अवस्था है कौन सी, बाल्यावस्था। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।